चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 एंड 30 ml और 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आपस में मिक्स कर दिया। अब पीएच ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर क्या होगा? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो समझिए यहाँ पे करना क्या है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको जो डाउट होता है वो ये होता है कि सर क्या ये बफर का केस है, या ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है, या ये सिंपल एसिड बेस की पीएच का केस है, किस कैटेगरी में ये आता है, तब तो हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। अब देखो, पहले ये किस केस में आएगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो अमाउंट दिए हैं वो कैसे हैं। तो H2SO4 के अगर आप मिलीमोल देखेंगे तो कितने हैं? H2SO4 जो आपको दिया गया है 20 ml एंड 0.1, तो मतलब 20 इंटू 0.1, ठीक है, 2 मिलीमोल। और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो कितना है? 30 इंटू 0.2, ठीक है, दैट इज 6 मिलीमोल। ओके हाँ, अब एक बात है कि एक NH4OH एक H2SO4 से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि H2SO4 दो H पॉजिटिव दे रहा है और ये सिर्फ एक OH नेगेटिव दे रहा है, राइट। तो इसके दो मॉलिक्यूल, दो NH4OH एक H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 में से बेसिकली 4 लग जाएंगे इसके 2 मिलीमोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 मिलीमोल बेसिकली 4 मिलीमोल H पॉजिटिव देगा, और ये भाई साहब अगर पूरी तरह आयनाइज तो हुए तब जाके 6 मिलीमोल OH नेगेटिव देंगे, वो भी पूरी तरह आयनाइज हुए तो 4 और 4 आपस में न्यूट्रलाइज करने के बाद फाइनली 2 मिलीमोल NH4OH बच गया, ठीक है ना। तो अब समझना, तो साथ में क्या बना? अमोनियम सल्फेट सॉल्ट, NH4 ट्वाइस SO4 सॉल्ट बन गया, प्लस थोड़ा सा वीक बेस बच गया है। अब देखिए, तो सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, बेटा ये मिला के क्या बोलते हैं इसको? इसी को तो बेसिक बफर बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर फोकस मत करना, ये प्रीवियस क्वेश्चन का उसका कैलकुलेशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक बफर है ये। अब अगर ये बेसिक बफर है तो फिर बफर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले ये चीज़ समझ गए, ये रिलेटिव अमाउंट कितने दिए थे उस पर डिपेंड करता। अगर मान लीजिए ये 2 मिलीमोल होता, ये 4 होता, तो ये परफेक्टली आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते। परफेक्टली न्यूट्रलाइज हो जाते तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनता। अगर ये भाई साहब ज़्यादा दिया होता, मान लीजिए 4 दिया होता, तो 4 इंटू 8, तो ये न्यूट्रलाइज करने के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड बचता। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर बचता तो ये एसिड बेस की पीएच कैलकुलेशन का केस हो जाता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन किसका कितना अमाउंट आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे बफर वाला, तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन, सॉल्ट आपका कौन सा है? NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट डिवाइड बाय बेस, दैट इज NH4OH। तो बच्चे इस क्वेश्चन में PKB तो आपको ऑलरेडी दे रखा है 4.7, ठीक है, तो दिस इज 4.7 प्लस लॉग। अब बाकी कितना कितना बनेगा? अब देखो, ये 2 मिलीमोल NH4OH के बच गए, ठीक है, 2 मिलीमोल H2SO4 और 4 मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलके कितना अमोनियम सल्फेट बनाएंगे? देखो, एक H2SO4 2 NH4OH से रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर इसके 2 हैं, इसके 4 हैं, तो NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट जो बनेगा वो कितना बनेगा? 2 बनेगा ना, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन की जो बात हो रही है वो आपकी कितनी होगी? अमोनियम सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे कितनी आएगी? तो अमोनियम सल्फेट आपका 2 मिलीमोल बना, ठीक है। तो लिख लो इसको, अमोनियम सल्फेट फॉर्म्ड इज 2 मिलीमोल। क्यों? क्योंकि एक H2SO4 से एक अमोनियम सल्फेट बनता है, तो इसके 2 मिलीमोल हैं, तो उससे 2 मिलीमोल ही अमोनियम सल्फेट बनेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन भी 2, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बच गया था मिलीमोल वो भी 2 थे, तो log 2/2 दैट इज log 1 दैट इज 0, ठीक है। तो log 1 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 4.7 ही तो आया। तो POH इज इक्वल टू PKB, तो आंसर इज 4.7। पर आप बोले सर यहाँ तो आंसर में नहीं दिया, क्योंकि pH पूछा है, तो pH इज 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 4.7 इज 9.3, ए ऑप्शन।